हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम भौतिक विज्ञान का तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें कि हर एपिसोड में दोस्तों आपका 100 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रहता है। तो दोस्तों पिछले एपिसोड का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों पिछला एपिसोड का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं 206 नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगता है तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जूल जो है किसकी इकाई है? तो जूल पहले तो कार्य की भी इकाई होती है और ऊर्जा की भी इकाई होती है। तो जूल जो है आपका ऊर्जा की इकाई है। आपका ऑप्शन सी जो है राइट है। ई बराबर एम सी स्क्वायर में एम चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है। ई बराबर जो एम सी स्क्वायर का एम जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो एम जो है ये समूह का प्रतिनिधित्व करता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो है मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए किरणों का गलत प्रयोग करता है। किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए? तो उसे जो है एक्सरे किरण का सही जो है प्रयोग करना चाहिए था। आपका ऑप्शन ए जो है एक्सरे किरण का उनको जो है प्रयोग करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर की सुई जो है क्या होगा? तो शून्य के जो दोस्तों बाएं तरफ होगा। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर की सुई जो है शून्य के क्या होगा? बाएं तरफ जो है जाएगा। आपका ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनमो लगा है। एक साइकिल के टायर में डायनमो लगा है। जब वह तेजी पैडल मारता है तो डायनमो में जो बल्ब जलता है वह उज्जवल प्रकाश देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों कुंडली के संबंध में एक और अधिक चुंबक बल बदलता है और जो है अधिक विद्युत प्रभाव होता है। इसी के कारण दोस्तों वह उज्जवल प्रकाश देता है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जल का जो घनत्व होता है किस तापमान पर यानी कि किस टेम्परेचर पर सबसे अधिक होता है? तो जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। आपका ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मांग जो है सर्वाधिक होगा? तो दोस्तों अंटार्कटिका के कैंप में जो है आपका गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सबसे अधिक होगा। अंटार्कटिका के कैंप में जो है जी का मान जो है सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है? तो दोस्तों यह जो है जब बैरोमीटर का पारा जो अचानक गिर जाए आंधी या झंझावात की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा बाल्टी? एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो पारा या जो है पारे या पारद की सतह पर क्या हो जाएगी? तैरने लगेगी। एक लोहे की गेंद जो है पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह जो है पारे या पारद की सतह पर क्या करेगी? लोहे की गेंद जो है तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बराबरता की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? तो वो दोस्तों आपका श्रव्य ऑडिबल ध्वनि है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज बराबरता की ध्वनि जो है ये आपका श्रव्य ऑडिबल ध्वनि है जिसे कि मनुष्य जो है सुन सकता है। डेसिबल का प्रयोग जो है निम्नलिखित में किसके मापन के लिए होता है? तो डेसिबल का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता के लिए मापन में प्रयोग होता है। डेसिबल का जो प्रयोग होता है, डेसिबल का प्रयोग ये ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। ध्वनि तरंगे किसमें जो है नहीं चल सकती है? तो ध्वनि तरंगे जो है ये दोस्तों आपका निर्वात में जो है नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती है? तो ध्वनि तरंगे जो है ये आपका निर्वात में नहीं चल सकती है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका जो है मात्रा यू टी प्लस टी जो है चिन्हों का समान अर्थ का जो आपका आयाम होगा तो यू जो है आपका प्रारंभिक वेग होगा। यू जो है समय आपका जैसे कि मीटर पर सेकेंड, उसके बाद आपका फिर से एस, उसके बाद दोस्तों टी, तो इसका जो है एस से एस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कौन? आपका एम टी बचेगा। एम को एल और उसके बाद
टाइम को टी, यानी कि आपका LT जो है ये दोस्तों अर्थ का आयाम है। सामान्य चिन्हों का जो आयाम है ये आपका LT है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लासिकल भौतिकी के नियम, क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार क्या होता है 10⁻⁻8 मीटर से क्या होता है बड़ा होता है। क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होती है जिनका क्या आकार 10⁻⁻8 मीटर से क्या होता है बड़ा होता है। कार का जो पहिया होता है, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो उसका स्थैतिक घर्षण जो है सबसे अधिक होगा किससे, गतिज घर्षण भी अधिक होगा। और रोलिंग जो है वो रोलिंग घर्षण जो है रोलिंग घर्षण गतिज घर्षण से क्या कम होगा। तो स्थैतिक घर्षण का मान सबसे क्या होगा अधिक होगा। कार का जब एक पहिया सड़क पर चलता है तो स्थैतिक घर्षण का जो मान होता है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ध्वनि की गति u और माध्यम का घनत्व p के मध्य जो संबंध है वो दोस्तों ध्वनि की गति u व्युत्क्रमणुपाती √1 बाय प्रेशर। आपका ऑप्शन सेकंड जो है ध्वनि की गति और माध्यम का घनत्व जो है p के बीच संबंध जो है कि u व्युत्क्रमणुपाती √1 बाई आपका p जो है ये आपका राइट है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बैंगनी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश नैनोमीटर में है, बैंगनी प्रकाश के सॉरी दोस्तों लेमडा है इसको, बैंगनी प्रकाश के लेमडा का जो प्रकाश नैनोमीटर में है वो 450 से 500 नैनोमीटर है। बैंगनी प्रकाश के लेमडा का जो परास है वो दोस्तों आपका 450 से 520 के बीच में है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए आपका प्रकाशीय तंतु जो है वो दोस्तों आपका उपयोगी है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु जो है आपका उपयोगी है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल अप और उनके मध्य की दूरी जो r है उनके बीच संबंध जो होता है, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे r² होता है। तो उनके दूरी के क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी कि फोर्स जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उनकी चुंबकीय जो है सुगंधता के लिए क्या सत्य है, तो एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी जो चुंबकीय सुगंधता के लिए यह सत्य है कि वो अधिक होना चाहिए। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी जो चुंबकीयता है वो सुगंधता के लिए अधिक होना चाहिए। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन जो है नहीं आता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उनकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन जो है नहीं होता है। सेल्सियस पैमाने में आपका जो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है, तो दोस्तों एक समीकरण है कि F-32/9 और दोस्तों आपका C/5। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट में 5 दिया हुआ है, 5 में 32 घटाएंगे और बराबर 9 और C/5। तो दोस्तों 5 में 32 घटाएंगे तो -27 अब बटे आपका 9 होगा, अब बराबर C/5। तो बराबर C/5 9 तिहाई 27 -30 यानी कि C बराबर -15 डिग्री सेल्सियस होगा। तो सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो आपका -15 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। सापेक्ष आर्द्रता जो है मापी जाती है किसके द्वारा, तो सापेक्ष आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है राइट है। जिस प्रकार की तरंग दैर्घ्य कम होती है वो आपका कौन सा है, तो किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे क्या होता है कम होता है, और लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। कार्य का मात्रक क्या है, आपको दोस्तों कार्य का मात्रक क्या है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो दोस्तों आपका ध्वनि जो है ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि दोस्तों आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग
नहीं है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्लैंक नियतांक का मांग जूल सेकेंड में जो होता है वो आपका 6.63 गुना 10⁻⁻⁻⁴ जो है जूल सेकेंड होता है। ये प्लैंक नियतांक का आपका मान है। आपका ऑप्शन 6.63 गुना 10⁻⁻⁴ आपका जो है जूल सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो क्यूरी ताप का संबंध जो है वो आपका चुंबकीयता से है। क्यूरी ताप का संबंध जो है, क्यूरी जो ताप का संबंध है, सॉरी दोस्तों, क्यूरी ताप का जो संबंध है वो आपका किससे है? क्यूरी ताप का जो संबंध है वो दोस्तों आपका चुंबकीयता से। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। यदि दोस्तों एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो दोस्तों यदि समतल दर्पण में कोई वस्तु भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब जो है 2b चाल से आता हुआ जो है प्रतीत होगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दो तारे क्रमशः 3.6 गुना 10⁻⁷ मीटर तथा इतना मीटर तरंग देर पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करती है तो इसके तापमानों का जो अनुपात होगा वो दोस्तों आपका 4/3 अनुपात होगा। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग इनमें से कौन सी है? तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है आपका भूकंप की तरंगे जो है ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग कौन सा है? भूकंप की तरंगे जो है ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। समुद्र का नीलापन निम्न में से किनके कारण होता है? समुद्र का जो नीलापन होता है ये प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है। समुद्र का जो नीलापन होता है किनके कारण होता है? तो दोस्तों समुद्र का नीलापन प्रकाश का परिकर्णन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्रकाश की जो गति अधिकतम होती है वो आपका पानी में होती है। प्रकाश की जो गति अधिकतम होती है कहाँ पे? पानी में प्रकाश की जो गति होती है अधिकतम होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक अलार्म में जो है आपका लेक्लांसे सेल का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से जो है लेक्लांसे सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी घटना आपका भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों स्प्रिंग को खींचना जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन में है। भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वह है कि दोस्तों जैसे जैसे आप स्प्रिंग इस तरह से आपका स्प्रिंग खींचते हैं तो वह अवस्था जो दोस्तों बाद में वह पुनर्अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी कि स्प्रिंग को खींचेंगे तो वह धीरे धीरे फिर से वही अपनी पुराना वाला अवस्था में आ जाएगा। वही दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन है। स्प्रिंग का खींचना आपका भौतिक परिवर्तन है। एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती, इनका क्या कारण है? एक पतली छोटी सुई जो है पानी में तैर सकती है, ये सतही तनाव के कारण एक पतली छोटी सुई जो है पानी में क्या कर सकती है? तैर सकती है। आपका पतली सतही तनाव के कारण तैर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मोटर कारों की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कारों की हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर कारों की हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग जो है किया जाता है। जरा दृष्टि आपका जो है दरा दृष्टि के उपचार के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों जरा दृष्टि के उपचार में जो है बायफोकल लेंस का उपयोग जो है किया जाता है। दरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए दर्पण का जो है बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से जो है बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं जो है किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो ये दोस्तों आपका संवहन के सिद्धांत से जो है चिमनी से धुआं जो है बाहर निकलता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक्सरे का एक उदाहरण है वो आपका क्या है? तो एक्सरे का उदाहरण एक आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्सरे का जो एक उदाहरण है वो दोस्तों आपका क्या है? एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। किस तरंग का प्रयोग जो है रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? किस तरंग का प्रयोग जो है रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो अनुप्रस्थ तरंग का जो प्रयोग है रक्तविहीन यानी कि सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है अनुप्रस्थ तरंग का प्रयोग। सोलर कुकर में किनका प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो टॉर्च में दोस्तों आपका शुष्क सेल का जो है प्रयोग होता है। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो टॉर्च में शुष्क सेल का जो है प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है क्या होता है? सबसे कम होता है। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो विद्युत इस्त्री में जो है वो दोस्तों आपका नाइक्रोम का तार का प्रयोग जो है होता है। विद्युत हीटर आप कह सकते हैं। विद्युत हीटर में किसका उपयोग होता है? नाइक्रोम के तार का उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है किनके लिए? ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है ये दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो है किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान होता है 9.8 जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्यों? गर्म सूप स्वादिष्ट इसलिए होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है और ये पूरे जीभ पर जो है फैल जाता है, इसीलिए गर्म सूप जो हमें क्या लगता है? स्वादिष्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अवस्रव तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितना होती है? तो दोस्तों अब अवस्रव तरंगों की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है। अवस्रव तरंगों की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से जो है कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। विद्युत मोटर जो है एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? अल्बर्ट जो आइंस्टीन थे वो आपका भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे एक क्या थे? एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जब किसी माध्यम का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? जब किसी माध्यम का दोस्तों ताप बढ़ता है तो उस माध्यम का जो प्रकाश का वेग है वो दोस्तों आपका अपरिवर्तित रहता है। जब किसी माध्यम का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस माध्यम का जो वेग होता है उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? वो परिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को निम्न में परिवर्तित करता है। तो डायनमो वह यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो वह यंत्र है जो चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो गैल्वेनीकृत की लौह चादरों में जो है जस्ता की परत चढ़ी होती है। गैल्वेनीकृत लौह चादरों में जस्ता की जो है परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपकरण जो वायुदाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है वो आपका क्या है? तो दोस्तों उपकरण जो वायुदाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है वो आपका बैरोमीटर है। वायुदाब मापने के लिए जिनका प्रयुक्त होता है वो आपका बैरोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा जो है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ से के नियम से मिलती है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है मिलती है। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ होगा? तो एक अवतल लेंस के सामने अगर एक वस्तु रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? वास्तविक होता है। एक अवतल लेंस के सामने अगर एक वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब जो होगा वो दोस्तों आपका वास्तविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, फोकस बराबर होता है फोकस बराबर एफ बराबर आर बटे दू। तो दोस्तों फोकस यानी कि एफ बराबर आर बटे दू जो होता है अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए मान्य होता है। एफ बराबर आर बटे दू जो है ये अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए मान्य है। जब जो है अगला जो क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? तो अपने साथ ये जो है ऊर्जा ले जाती है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ये क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रॉकेट जो है डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो कार्य करता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक किरण जो है एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य के समांतर आती तो परावर्तित होगी।
यदि एक किरण अवतल दर्पण आपतित होती है और यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये दोस्तों फोकस से होकर गुजरेगी। एक किरण अगर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित जो है फोकस से होकर होगी। एक लंबी परिनालिका जिससे जो है एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और हो रही के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है, तो अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो दोस्तों आपका दुगुना हो जाएगा। एक लंबी परिनालिका क्षेत्र जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वे अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अगर B उत्पन्न होता है तो विद्युत धारा जो है दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आपका 2B होगा। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दो वृत्ताकार कुंडलियों जिनकी त्रिज्या A है और से क्रमशः I तथा और 2I धारा प्रवाहित होती है, दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में निम्न में से किनसे होगा? तो दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से क्या होगा? 2 गुना होगा। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। किसी लेंस की क्षमता अगर +5D है तो किसी लेंस की अगर क्षमता +5D है तो यह एक आपका क्या है? उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितना है? 2 मीटर। आप इसको निकाल सकते हैं कि दोस्तों P बराबर होता है 1/f। P बराबर 1/f 0.5 आपका दिया हुआ है। पॉइंट हटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10 आएगा 1/f। और दोस्तों आप इसको उल्टा करेंगे तो f बराबर जो हो जाएगा 10/5 यानी कि 2 मीटर हो जाएगा। तो यह एक आपका उत्तल लेंस है और ये दोस्तों आपका फोकस दूरी जिसका क्या है? 2 मीटर है। आपतन कोण का मान जो है किनके बीच का कोण है? आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। तो आपतन का कोण जो है वो दोस्तों आपका सतह पर अभिलंब तथा आपतित कोण के समान होता है। आपतन का मान जो है ये आपका सतह पर अभिलंब तथा आपतित कोण के मान के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों क्या होता है? बदलते रहता है। ट्रांसफार्मर में भी प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों क्या होता है? बदलते रहता है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विभिन्न रंगों के समूहों को क्या कहा जाता है? विभिन्न रंगों के समूहों को वर्णपट कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूहों को जो है वर्णपट जो है कहा जाता है। नीचे दिए ग्राफ से त्वरण का जो मान है, इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। इसमें दोस्तों आपका जो त्वरण है वो क्या है? 0 है। इसमें त्वरण आपका कितना दिया हुआ है? इसमें नहीं कोई वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण आपका क्या है? 0 है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है ये दोस्तों आपका जड़त्व के कारण होता है। यदि आप एकाएक रुके हैं और एकाएक आप चलना प्रारंभ कर दे तो दोस्तों अगर कोई घोड़ा है और उस पर बैठा व्यक्ति है, तो घोड़ा अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो उस पर जो बैठा व्यक्ति है वो पीछे की गिरने की तरफ जो आशंका है ये किनके नियम से होता है? जड़त्व के कारण होता है। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का कारण उत्पन्न जो ऊष्मा है वो दोस्तों विद्युत धारा के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के उत्पन्न कारण जो ऊष्मा है विद्युत धारा के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R हो तो sin I sin R बराबर, जिसे कि स्नेल का नियम कहते हैं, ये दोस्तों आपका जो होगा ये μ2/μ1 होगा। μ2/μ1 आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण का मान जो है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो दोस्तों आप जो पढ़े होंगे कि F बराबर G m1m2 बटे r²। तो दोस्तों आपका मान निकालना है और G रहने देते हैं। M का मान आपका 5 किलो है, उसके बाद m2 का मान आपका 10 किलो है। यहाँ पे r² होता है दोस्तों, और 5 गुना 10 करेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 110 से 10 घटाएंगे तो 5/10 यानी कि G/2 आपका ऑप्शन जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा वो G/2 होगा, G/2 न्यूटन। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है
बिल्कुल राइट है। यदि कोई अस्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है तो वेग का मान 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर घंटा कर देता है, तो बल का मान क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका जो है इसमें बल जो है आपका देना था 5 kg, जो कि नहीं दिया हुआ है। अब इसको निकालते हैं। जैसे कि दोस्तों आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, जैसे कि 18 किलोमीटर पर घंटा, 18 किलोमीटर पर घंटा है, इसको अगर मीटर से गुना करेंगे, 18 किलोमीटर को मीटर से सेकंड में गुना कर, किलोमीटर को अगर मीटर में लाते हैं तो इसको जो है 18 को 18 गुना 5/18 को मीटर सेकंड से गुना करेंगे तो ये आपका मीटर पर सेकंड में होगा। तो ये आपका 5 मीटर पर सेकंड है, ये आपका क्या है प्रारंभिक वेग। उसी तरह आपका जो है 36 किलोमीटर पर घंटा है, 36 किलोमीटर पर घंटा है, इसको दोस्तों अगर आप मीटर पर सेकंड में गुना करेंगे तो 5/18 यानी कि आपका भी जो हो जाएगा 2×18 2 36 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब ए बराबर त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो 10 में से आपको 5 घटाना है, 10 में से 5 घटाना है, और समय आपका जो है समय आपका कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 सेकेंड। तो 10 में अगर 10 में 5 घटाते हैं तो 5/100 यानी कि आपका 1/20 होगा त्वरण, 1/20 त्वरण होगा, 1/20 सेंटीमीटर, 1/20 जो है ये आपका क्या होगा त्वरण होगा। त्वरण जो होगा 1/20 मीटर सेकेंड स्क्वायर। और दोस्तों आपका जो है बल आपका इसमें नहीं दिया हुआ है, एफ बराबर जो होता है एम ए होता है, तो एम का मान 5 और 5 दिया हुआ है और 1/20 है। अब इसको अगर भाग देते हैं तो भाग देंगे तो दोस्तों आपका जो है 0.25 न्यूटन होगा। आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल राइट है, आप इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रभावित हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जब जो दो समानांतर तारों में एक ही दिशा में विद्युत प्रभावित हो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब की पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा। जब लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर वही रहेगा जो पहले था। आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होती है। तो आकाश में जो उड़ता पक्षी है उसमें दोस्तों आपका क्या रहता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहती है। आकाश में जब उड़ता पक्षी है तो उसमें आपका गतिज ऊर्जा भी रहती है और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहती है। गति के सूत्र S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में S जो है आपका एक प्रकार का दूरी है जो कि आपका किसी में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, ध्वनि की तीव्रता जो है ये आयाम पर निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता जो है ये दोस्तों आपका आयाम पर निर्धारित होती है। नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ की आपको धारा ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये सब आपको श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपका जो आर हुआ वो आपका 6 ओम हुआ, और दोस्तों वोल्ट जो है ये 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये आपका आई एम्पियर यानी कि करंट जो होता है I बराबर V/R होता है, I बराबर V/R। तो V आपका दिया हुआ है कितना 1.5 × 6। अब पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे 60 आएगा, 15 यानी कि 1/4। अगर इससे भगा देते हैं तो 0.25 एम्पियर आता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आपका ए जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ठोस में जो है ध्वनि का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी जो है वो आपका 2 गुना फोकस के बराबर होगा। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु
दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी जो है 2f के क्या है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग भी क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। मात्रा स्थिर यानी कि आपका द्रव्यमान जो है स्थिर रखते हुए किसी पिंड का अगर गति दोगुना करेंगे तो उसका संवेग भी क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंग देर उसी ताप पर वायु में तरंग देर की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग इतना है तो दोस्तों यहाँ पे दोगुना कह रहा है तो 340 के, यहाँ पे तरंग देर कितना कह रहा है, तरंग देर की क्या है, दोगुना है, जबकि तरंग का वेग इतना है तो 340 गुना 2 करेंगे तो 680 आपका तरंग का क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एम्पियर जो है किसकी इकाई है, तो ये दोस्तों आपका विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई जो है वो दोस्तों आपका एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों, आपका एम्पियर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी आपका सदिश मात्रा है, तो आपका जो परिबल है, परिबल जो है आपका सदिश राशि है। सदिश राशि आपका परिबल है, जबकि दबाव कार्य ये सब दोस्तों अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। न्यूटन के पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम को न्यूटन का फर्स्ट नियम भी कहते हैं। वोल्टमापी यंत्र का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमापी यंत्र का उपयोग जो है विभवांतर के मापने के लिए जो है उपयोग इनका किया जाता है। वोल्टमापी यंत्र का उपयोग जो है विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। शब्द जो है इंसोलेशन आपतन का क्या अर्थ होता है, तो शब्द इंसोलेशन जो है आने वाली विकिरण का विकिरण होता है। इनका अर्थ जो होता है, शब्द जो है इंसोलेशन होता है आने वाली सौर विकिरण जो है ये आपका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ, एक गोली जो है एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि जो है सुरक्षित है, तो केवल संवेग आपका सुरक्षित है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है ये आपका सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर और गियर का अनुपात जो है 1 के बराबर या 1 से अधिक होता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर का गियर का जो अनुपात रखता है 1 या 1 से अधिक रखता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है श्रृंखला बंधन कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है श्रृंखला बंधन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एमबीसी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, वह दोस्तों आपका वो काम करता है। एमबीसी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर जो है काम करता है। एमबीसी जो लघु पथन के समय आपका जो है एमसीबी जो होता है जो लघु यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है, तो विद्युत पूर्ति को ऑटोमेटिक वो काट देता है। ये दोस्तों धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये काम करता है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का जो वेग होता है वो चर क्या होता है, त्वरण होता है। अस्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण जो होता है क्या होता है, चर होता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों बिहार ऑल एग्जाम 6300 प्लस का जो दोस्तों आपका भौतिक विज्ञान का एपिसोड चल रहा था, तो दोस्तों आज का जो एपिसोड हुआ वो आपका 100 प्लस क्वेश्चन का टारगेट था दोस्तों, हमने करा दिया हूं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।